चलो अब मुझे जरा रिकॉल ठीक है, करवाइए, risk मुझे कितना भूल है गया यहाँ भाई पे एक्यूमुलेटेड ठीक है। डेप्रिसिएशन का दूसरी अकाउंट बात आ कैसे गई बनाते थे? appropriateness, वो थी क्या? क्वालिटी डिपेंड करती है दो चीज़ों पे। चलें भाई, Relevance, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन reliability। अकाउंट हमने कल रिलायबिलिटी पढ़ लिया था, छोटा टॉपिक था, मैंने कहा चल कल Permanent account है? रेलेवेंस थोड़ा लंबा भी है, थोड़ा सा मुश्किल इसलिए topic ओपनिंग भी है, क्लोजिंग इसलिए मैं बैलेंस थोड़ा नहीं time होगा? ज़्यादा चाह रहा था। होगा। अच्छा चले, ओपनिंग रेलेवेंस जो बैलेंस हमने पढ़ी, सॉरी रिलायबिलिटी क्रेडिट हमने साइड पढ़ी, पे, तो हमने इसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्लोजिंग डेबिट साइड जनरलाइजेशन पे। भी बोलते हैं, और जनाब इसको जरा general एंट्रीज principles भी को कहते हैं। रिकॉल करते हैं। डेप्रिसिएशन ठीक है। एक्सपेंस फॉर द Sectors ईयर, करंट affecting ईयर, the हाउ टू रिकॉर्ड? Reliability भी डेप्रिसिएशन कहते हैं। एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड क्रेडिट। तो इसकी क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। ओके भाई, अच्छा भाई, अब आइए जरा रिवैल्यूएशन की तरफ। जब रिवैल्यूएशन होती है हम क्या करते हैं? एट द टाइम ऑफ, शाबाश, उसको रिवर्स कर देते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और क्रेडिट किसको? नॉन करंट एसेट को। तो इसका मतलब इसकी डेबिट साइड पे नॉन करंट एसेट, और ये बेसिकली क्या है, इसको क्या नाम दिया था? रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट का नाम दिया था। अच्छा भाई आगे बढ़े। अब जो एसेट डिस्पोज ऑफ होता है, तो जब वो डिस्पोज ऑफ होता है तो बेटे उसकी भी तो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैंसिल होती है ना। वो कैसे कैंसिल होती है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। तो इसका मतलब अगर इसकी डेबिट साइड पे मुझे डिस्पोजल का वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो ये बेसिकली क्या है? टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ एसेट यस डिस्पोज्ड ऑफ। ये क्लियर है? इसके अलावा इसमें कोई और ट्रांजैक्शन नहीं आती। अब ये देखो, इस इंफॉर्मेशन को स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाते। अब स्टेटमेंट की फॉर्म में किस तरह बनाएंगे ये देखो, ये इसका फर्स्ट सेक्शन है। अब दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं भाई। जो ओपनिंग बैलेंस की साइड पे इंफॉर्मेशन है वो ऐड कर देंगे, और जो अपोजिट साइड पे वो लेस कर देंगे। ठीक है, अब भाई मैं डिटेल देने जा रही हूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। क्वेश्चन में इसका जो भी आपको ब्रॉड डाउन गिवन होगा, आप एसेट की कैटेगरी वाइज उसको मेंशन कर दोगे। आप चाहो तो टोटल का कॉलम बी बना लीजिएगा। अब मुझे बताइए ब्रॉड डाउन में व्हाट आई हैव टू ऐड। आपने क्या करना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ऐड कर देना है। तो भाई ये हम जो भी वैल्यूज होंगी ये हम ऐड करेंगे, और जो अपोजिट साइड पे माइनस, अपोजिट साइड पे क्या है? रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसको क्या करेंगे? माइनस। और क्या है? डिस्पोजल डेप्रिसिएशन, और यूं आपके पास आ जाएगा कैरी डाउन। अब आपने इसके फर्स्ट सेक्शन में कॉस्ट की डिटेल देते हुए कॉस्ट का कैरी डाउन फाइंड आउट किया। सेकंड सेक्शन में आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की डिटेल देते हुए उसका कैरी डाउन फाइंड आउट किया, और उसके बाद एंड में आपने क्या करना है? यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू का कौन सा बैलेंस मेंशन करना है? कैरी डाउन। ये कैसे आएगा? कॉस्ट के कैरी डाउन में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के कैरी डाउन को माइनस कर दोगे। क्या बात समझ में आई? ओके, अब इसको लिखिए। आपको अपनी बुक्स में पेज नंबर 79 पे इस स्टेटमेंट के दो फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। जो आपको इस वक्त में फॉर्मेट ऑप्ट किया है वो टेबल नंबर 1 के अकॉर्डिंगली है, और एग्जामिनर जो है वो ज़्यादा इसी को फॉलो करता है। आपकी जो ऑल्टरनेटिव अप्रोच है इस टेबल की वो क्या है? अगर मैं आपके सामने नॉन करंट एसेट का बुक वैल्यू पे अकाउंट बनाऊं, और बुक वैल्यू में जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आती है बेटे
उसकी बेस पे जो टेबल बनाया जाए वो आपकी सेकंड अप्रोच है, क्योंकि आपकी मैंने बुक वैल्यू की बेस पे प्रैक्टिस नहीं करवाई हुई और वो रिक्वायर भी नहीं कर रहा। आप पास पेपर में भी देखोगे और आई के अपनी बुक में सॉल्यूशन दिए हुए हैं वो फर्स्ट टेबल इस मेथड के अकॉर्डिंगली दिए हुए, सेकंड मेथड के अकॉर्डिंगली नहीं दिए हुए। इसे मैं उसको डिस्कस नहीं करी, लेकिन अगर आप चाहोगे कि नहीं वो भी हम डिस्कस कर लें, फिर एक दिन स्पेयर करेंगे। मैं आपको नॉन करंट एसेट का अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाना सिखाऊंगी, क्या डिफरेंसेस आएंगे वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आप इस टेबल को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर? तो चलिए हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पहले लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 42, पेज नंबर इज 99। पेज नंबर 99 पे चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 42, रिक्वायरमेंट की तरफ पहले आइए। पेज नंबर 100 पेज की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स हैं। कहते हैं प्रिपेयर कीजिए, क्या भाई, डिस्क्लोजर नोट इन अकॉर्डेंस विद IAS 16 और in relation to property, plant and equipment in the notes to the financial statement for the year ended 30th June 2019। अब देखिए भाई, अब्बास लिमिटेड, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Abbas Limited is engaged in the business of manufacturing near Karachi, Hyderabad motorway. Its property, plant and equipment comprises of land, building, plant and machinery and equipment। चले बाय चांस हमने भी यही सपोज किए हुए। बैलेंसेस उसने दिए हुए बेटा, ईयर एंड हो रहा है हमारे पास 30 जून 2019, तो स्टार्ट हुआ 30 जून 2018। तो भाई ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए, इन सब की ग्रॉस कैरिंग अमाउंट किसको बोल रहा है? कॉस्ट को। लैंड, बिल्डिंग, इन सब की अलग अलग बताई हुई है। क्यों भाई? लैंड एप्रिशिएट नहीं होती और इसीलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 है। बिल्डिंग 125 और अब तक एक्यूमुलेट हो चुकी है 38। भाई आपकी बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट के ऑपोजिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। इसका मतलब है ये हम मैनी ईयर से वी आर यूजिंग दीज एसेट्स। ठीक है, कितने ईयर से वो अभी हमें मालूम नहीं। आगे चलते हैं। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन में वो बता रहा है लैंड पे इनके ऑपोजिट डेप्रिसिएशन के मेथड्स बता रहा है। लैंड पे डेप्रिसिएशन मेथड की उसने एप्लीकेशन की नहीं की, बल्कि क्या किया? रिवैल्यूएशन मॉडल यूज किया। बिल्डिंग में स्ट्रेट लाइन मेथड है लेकिन कॉस्ट मॉडल है। कॉस्ट मॉडल में क्वेश्चन और आसान हो जाता है। प्लांट एंड मशीनरी में भी कॉस्ट मॉडल है लेकिन डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है? यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। इक्विपमेंट में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और मॉडल कौन सा है? कॉस्ट मॉडल। अब वो कहते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बताई जा रही है फॉर द पीरियड अप टू 30 जून 2018। कहते हैं इक्विपमेंट वॉज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2016। नो डिस्पोजल एंड एक्विजिशन took place in the period to 30th June 2018। अच्छा, यहाँ पे बेटा जी डेप्रिसिएशन का रेट भी नहीं है, लाइफ भी गिवन नहीं है। हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में इक्विपमेंट की करंट ईयर में तब तक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक मेरे पास रेट और लाइफ की इंफॉर्मेशन नहीं होती। ये मैंने सिखाई भी आपको। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? आपने ये इक्विपमेंट कब परचेज किया? 1 जुलाई 2016 और 30th अप टू 30 जून 2018 कितने ईयर्स ये एसेट यूज हो चुका? 2 ईयर्स। और 2 ईयर्स की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी गिवन है? 36। जरा ट्राई कीजिए, सॉल्यूशन नहीं देखना, मुझे इसका डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करके दो। नहीं नहीं, मुझे लगता है ठीक है। यही ठीक है।
बाकी बच्चे नहीं समझ आ रहा तो बता दें, टाइम नहीं वेस्ट करना, आपकी हेल्प कर देते हैं। नहीं समझ आ रहा? हाँ हाँ, तो देखो ना, टाइम नहीं वेस्ट करना, करते हैं मिलके। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने वो एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था वर्किंग बैक में कि अगर कॉस्ट मिस हो या बुक वैल्यू में से कोई एक चीज़ मिस हो तो हाउ टू कैलकुलेट। अगर याद हो कि भाई बुक वैल्यू के लिए क्या करोगे, कॉस्ट इनटू डेप्रिसिएशन रेट ओवर क्या था, नंबर ऑफ ईयर्स थे, पक्की बात है। अच्छा, अब ये देखो, अगर मैं इसको, मुझे डेप्रिसिएशन का रेट चाहिए ना, मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या ये आएगा? चलो अब हम एक काम करते हैं, ठीक है, तो सिंपली कैलकुलेटर से एग्जामिनर पूछे, मैथ्स भी तो इतना आना चाहिए ना, कैलकुलेटर पे फिर गलत आता है ना आपका। अब तो सही आ गया, अब तो सही आ गया। चलो अब मुझे बताओ रेट कैसे आएगा। 1 उस सब को माइनस हो रहा है, इधर को ले आए और इसका माइनस का साइन भी कैंसिल कर दें। 1 माइनस बुक वैल्यू ओवर कॉस्ट 1 ओवर n इज इक्वल टू रेट। चलो देखते हैं क्या आता है भाई। ये तो फॉर्मूला का 1 हो गया। बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू 64 है। ओके भाई, कॉस्ट कितनी है? 100 और कितने, 1 ओवर 2 इज इक्वल टू रेट। चलो सॉल्व करो, देखो कितना, 20%। ठीक है, ये यार है। चलें भाई, हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को फॉलो करते हुए इक्विपमेंट के ऑपोजिट डेप्रिसिएशन का रेट फाइंड आउट कर लिया और वो हमारे पास कितना आ रहा है, 20%। वर्किंग साथ साथ कंप्लीट करते जाते हैं, ठीक है। सेकेंड, नेक्स्ट में कहता है, बढ़ू आगे, until 30th June 2018 12,000 यूनिट्स हैड बीन प्रोड्यूस्ड। ये यूनिट्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लांट एंड मशीनरी के लिए, प्रोडक्शन बेस्ड मेथड्स के लिए। कहते हैं 12,000 यूनिट्स हैड बीन प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब ये है कि प्लांट एंड मशीनरी के ऑपोजिट जो आपको 300 मिलियन की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी है, ये कितने यूनिट्स की है? 12,000 यूनिट्स की। Until 30th June 2018, 12,000 units had been produced by Abbas Limited in its factory. The plant and machinery does not have any residual value. No addition or the disposal of the plant and machinery took place till that date. तो भाई 300 अगर आपके पास accumulated depreciation है और कितने units की है, 12,000 units की है। अब ऑनवर्ड ईयर में बेटा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास टोटल यूनिट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हाउ टू कैलकुलेट? हाँ जी, कैसे करोगे सोचिए। फॉर्मूला लगाएंगे, लगाएं फिर। ये देखो सिंपल, मैंने आपको बताया प्रोडक्शन बेस्ड मेथड में आपको ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, डेप्रिसिएशन रेट पर यूनिट चाहिए, ठीक है। तो अब वो क्वेश्चन में कहता है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास 300 मिलियन की है और कितने यूनिट्स के इंगेज में है भाई, तो एक यूनिट का डेप्रिसिएशन का रेट फाइंड आउट कर लीजिए। जिस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड आउट करना होगा उसके यूनिट्स गिवन होंगे, यूनिट से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उस साल का आपके पास क्या आएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। ये कितना आता है भाई? हाँ जी, 0.0
वो मिलियन में मैं रहने दे रही हूँ ना, आप लोग मिलियन का कैंसिल कर रहे हो, चलो 2.5 कर लो। 2.5 रुपीस पर यूनिट आ रहा है आपके पास। 0.025 मिलियन पर यूनिट, हर चीज मिलियन में ही रहने दें, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पढ़ें। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ चलें तो बेटा जी वो बिल्डिंग से रेलेवेंट हमें कुछ कह रहा है। बिल्डिंग पे कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन। और मॉडल कौन सा है? कॉस्ट मॉडल। Building was acquired on 1st July 2014 with a residual value of 11 million. No addition and the disposal took place till 30th June 2018. चलो भाई यूजफुल लाइफ निकालो। बिल्डिंग ये हमने किसके लिए निकाला है भाई? फॉर प्लांट एंड मशीनरी हमने वर्किंग कर ली। अब बिल्डिंग की तरफ चलते हैं। हमने बिल्डिंग को कब परचेज किया? 1 जुलाई 2014 और अब क्या है? 30 जून 2018। कितने इयर्स का गैप है? 15, 16, 17, 18, 4 इयर्स यूज्ड। तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने सालों की है? 4 इयर्स की है। और वो कितनी है भाई? 38। चलो अब बाकी जरा मुझे सॉल्व करके दिखाओ। ये इंफॉर्मेशन आपके पास है और जल्दी से जनाब उसकी टोटल यूजफुल लाइफ मुझे कैलकुलेट करके दो। परेशान? चलो इधर देखो। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस फैक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? कॉस्ट माइनस स्क्रैप ओवर यूजफुल लाइफ, यही तो हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा, इससे क्या आता है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर। तो पर ईयर डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस निकाल लो। ये क्यूमुलेटेड की बेस पे ही चले जाओ। 4 सालों का हमने कैसे फाइंड आउट किया होगा? U इज इक्वल टू 38। ये समझे हो? चलो सॉल्व करो। कॉस्ट है, स्क्रैप है, सिर्फ यूजफुल लाइफ मिसिंग अमाउंट है, देखो कितनी आ रही है? 12 इयर्स। अगर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना तो आप डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में ईच ईयर सेम होता है, 4 से डिवाइड कर लें। तो जब भी हमें क्या आइडिया हो रहा है कि भाई इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 12 इयर्स। और कौन सा एसेट रह गया भाई? ओके भाई, लैंड पे रिवैल्यूएशन मॉडल था बेटे। लैंड हैड एक्चुअली कॉस्ट 15 मिलियन ऑन द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन। आपने जब एक्वायर किया उसकी कॉस्ट 15 मिलियन थी, जबकि ऊपर डिटेल में कॉस्ट कितनी मेंशन कर रहा है? 12। इसका मतलब क्या हुआ? डेफिसिट हो चुका। कितने का डेफिसिट हुआ? 3 मिलियन का डेफिसिट है, ये जहन में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जनाब इन सारी चीज़ों को यहाँ मेंशन करते हैं, मुझे इनका ओपनिंग बैलेंस लिखवाओ। हम किस ईयर के लिए बना रहे? 30 जून 2019 के लिए बना रहे। चलो व्हाइट बोर्ड की तरफ आओ। इन तमाम एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कॉस्ट का कितना बताओगे? अच्छा मुझे बताओ, लैंड के ऑपोजिट 15 लिखूं या 12 लिखूं? 12 जो फेयर वैल्यू होती है। आगे चलें। बिल्डिंग 125, प्लांट एंड मशीनरी 500, इक्विपमेंट 100। अब मुझे याद करवाओ मैंने क्या कहा था? अगर एडिशंस हैं तो ऐड करना है और अगर डिस्पोजल हैं तो माइनस करना है। कुछ और भी करना था? रिवैल्यूएशन मॉडल पे एक ही एसेट है और वो कौन सा एसेट है? लैंड। क्या वो डेप्रिशिएट होता है? नहीं होता ना। तो बेटे उसकी रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं होगी। बाकियों की हो सकती थी रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, लेकिन बाकी जितने नॉन करंट एसेट डेप्रिशिएट होते हैं उनके केस में कॉस्ट मॉडल गिवन है, रिवैल्यूएशन मॉडल गिवन नहीं है। इसलिए रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट का कॉलम यहाँ बनाने की आपको जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। लेकिन
सरप्लस और डेफिसिट तो इसके केस में पॉसिबल है, तो भाई सरप्लस होगा तो ऐड कर देंगे और डेफिसिट होगा तो माइनस कर देंगे। तो ये इस तरह मेरे पास ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का क्या आएगा, कैरी डाउन। अब जो नेक्स्ट उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है ड्यूरिंग द ईयर क्या कुछ हुआ, उसने वो इंफॉर्मेशन दी हुई है, और ड्यूरिंग द ईयर जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं बेटे वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। बल्कि एक और काम करते हैं, हम साथ ही यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की डिटेल भी देंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन लिखेंगे। आगे बोलिए क्या करोगे, इसमें ऐड करोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर लिखोगे, और अगर कोई डिस्पोजल हुआ तो उसकी डिस्पोजल डेप्रिसिएशन को क्या करोगे, माइनस करोगे। और इसके अलावा मैंने क्या सिखाया, रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट। वो तो भाई रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स इनकी होनी थी डेप्रिसिएशन के ऑपोजिट, इसकी नहीं होनी। वो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ भी स्किप कर दी और यहाँ भी स्किप कर दी। अब मेरे पास क्या आएगा, कैरी डाउन। ये मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कैरी डाउन और ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का कैरी डाउन। तो यहाँ ऑटोमेटिकली एंड में क्या लिखूंगी, बुक वैल्यू का कैरी डाउन, और इस तरह मेरी ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। और उसके साथ साथ क्या इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे आंसर्स में वो हम डिस्कस कर चुके, वो सॉल्यूशन में भी आपको दिखा देंगे। बताइए क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है, 38, 336, ये मैंने लिख लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते चले जाते हैं और इंफॉर्मेशन को बेटा जी लिखते चले जाते हैं। Following information pertains to the year ended 30th June 2019. जनाब यहाँ क्या कहता है, ऑन 1 जुलाई 2018 इस ईयर के स्टार्ट में लैंड को रीवैल्यूड कर दिया गया, और किस पे लेकर आए हो, 20 मिलियन पे इसको ले आए हो भाई, 20 मिलियन पे लेकर आए हो। पहले ऑलरेडी किस वैल्यू पे स्टैंड कर रहा था, 12 पे स्टैंड कर रहा है। तो सरप्लस कितने का हुआ, 8 का। सरप्लस ऐड करना है या माइनस, ऐड करना, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे, और ये देखो क्योंकि डिस्क्लोजर में मुझे वैल्यूअर की इंफॉर्मेशन भी देनी थी, इसलिए उसने नाम भी बता दिया, और उसका नाम क्या है, वो कहता है कि इंडिपेंडेंट फर्म है मैसेज अशफाक वैल्यूएशन सर्विसेज। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर 5000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड। ये हमें इंफॉर्मेशन क्यों दी गई, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी के लिए मुझे जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस चार्ज करना है वो अकॉर्डिंग टू यूनिट बेसिस। अब क्या करेंगे, इनटू 5000, टेल मी 125। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का मैंने क्या करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड कर देना। ये मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन बेटे आती जा रही है, मैं स्टेटमेंट में अपनी ब्लैंक्स को फिल करती जा रही हूँ। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ऑन 1 जनवरी 2019 AL disposed of 25% of its area comprising of land and building। भाई 25% एरिया जो है लैंड एंड बिल्डिंग का, ये आपने सेल कर दिया हुआ है, तो कॉस्ट का 25% ले लीजिए। सेल कर दिया तो किस नाम से मेंशन होगा, डिस्पोजल के नाम से। आइए किसका 25% लेना है, रिवैल्यूएशन मॉडल में जो उसकी करंट रिवैल्यूड अमाउंट है, और करंट रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है, 20। इसका 25% यू हैव सोल्ड, कितना हुआ, 5। ये मैंने क्या किया, ये डिस्पोजल में मेंशन कर दिया, ठीक हो गया। 25% लैंड सेल की है, 25% ही आपने बिल्डिंग सेल की है। 25% लीजिए बिल्डिंग की कॉस्ट का भी, 31.25। देखो जो एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है उसकी कॉस्ट टोटल कॉस्ट में से माइनस हो रही है। परेशानी तो नहीं है भाई, इधर भी। आगे बढ़ते हैं। अब बेटे इस स्टेटमेंट में मुझे प्रॉफिट लॉस मेंशन नहीं करना, प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल वो अलग से इंफॉर्मेशन जाएगी, इसलिए फॉर द टाइम बिंग मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं करी, लेकिन इंफॉर्मेशन कंप्लीटली हम पढ़ लेते हैं। कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग का जो 25% पोर्शन है, ये बेटे आपने टोटल 90 मिलियन में सेल किया है, एंड द पोर्शन ऑफ द लैंड वाज सोल्ड एट इट्स फेयर वैल्यू एज डिटरमिन्ड ऑन 1 जुलाई 2018, and the legal cost of drafting transfer agreements were 0.1 million. It is assumed that the value of the land and building is spread evenly across the area occupied. चलें, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस पे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके दीजिए, तो कैसे करोगे?
कैसे कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल? और ये कब डिस्पोज हुआ है? 1 जनवरी 2019। चले ये एक एडिशनल मेरी आपसे बाद में इस पे वर्किंग करते हैं, बल्कि आपसे करवाती हूँ। लेट मी कंप्लीट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। फर्दर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 60 million was acquired on 1st November 2018। इक्विपमेंट आपके पास आ रहा है, क्या करना चाहिए? इक्विपमेंट में ऐड कर देना चाहिए। ये हमने ऐड कर दिया एडिशंस के नाम से। ठीक है, आगे जनाब। In the meeting of its board of directors, it was decided to open a new factory premises near Lahore Islamabad motorway. An expenditure of 20 million was spent of the construction of the factory on 1st December 2018. The construction had not been completed yet. तो आपने इसको डिस्पोजल नोट, डिस्क्लोजर नोट में मेंशन करना है, लेकिन ये आपकी स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होगी। ये स्टेटमेंट का पार्ट कब बनेगी? जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अगर हो चुकी होती और वो वर्किंग कंडीशन में आ चुकी होती तो फिर मैं क्या करती? बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर देती विद द टाइटल ऑफ एडिशंस। हाँ, ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, moreover the directors all also made a contract with MS Unipower and company to purchase the plant and machinery worth 35 million once the construction of factory building is completed। आपने कमिटमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम परचेज करेंगे। कब? जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अभी हमने परचेज नहीं किया, अभी हमारी फिजिकल पोजेशन में नहीं है, इसलिए ये भी बेटे आपकी प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट नहीं होगा। तो अब ये देखो, सिंपली इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो चुकी। ये आपके पास बेटा जी क्या आ चुका? कॉस्ट का कैरी डाउन। और ये कितना आता है मेरा बेटा? 15। यहाँ कितना आता है? 93.75। यहाँ 500, यहाँ 160। इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना है भाई? एक तो जहन में रहे बिल्डिंग डिस्पोज ऑफ हुई है, और जो बिल्डिंग डिस्पोज ऑफ हुई है उसकी ईयर ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ डिस्पोजल तक की सारी डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे कैंसिल करनी, माइनस करनी है। और दूसरा, जो आपके पास एसेट्स हैं उनका आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। क्या यहाँ तक समझे? चलो आते हैं, पहले डिस्पोजल को सॉल्व करें। इसको इरेज कर दूं? ये देखो, बिल्डिंग से रेलिवेंट हमारे पास कॉस्ट कितनी थी? 125। कोई स्क्रैप वैल्यू थी बेटे? थी 11 मिलियन। चलो, और ये हमने बिल्डिंग कब परचेज की थी? जरा डिटेल जाके पढ़ो। 1 जुलाई 2014। और इसको सेल कब किए? एग्जैक्ट डेट बताओ। 1 जनवरी 2019 में हम इसको सेल कर दिए। चलो व्हाइट बोर्ड की तो अटेंटिव हुई है। अब जो बिल्डिंग डिस्पोज ऑफ हो रही है इतना यूज हुई है, और इस टाइम पीरियड की उसकी सारी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करेंगे और उसे डिस्पोजल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो भाई, 125 टोटल कॉस्ट है। वो स्क्रैप वैल्यू कितनी? 11। और भाई यूजफुल लाइफ कितनी? 12। कितने परसेंट पोर्शन हमने सेल किया? 25%। कितना आता है? $2.375 पर एनम इसका डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है। ईयर्स काउंट करो। हमारा ईयर कब एंड हो रहा है? 30 जून 2019। इसका मतलब है ये वाला ईयर कब एंड हुआ होगा? 2015, फिर 2016, फिर 2017, फिर 2018, 4 फुल ईयर और ये वाला हाफ ईयर। तो 4.5, बल्कि ये अलग अलग कैलकुलेट करो, उसकी रीजन क्या भी आपको बताते हैं जी।
चलो